नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भारतीय रेल से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडियन रेल ने आपके 2025 में कौन व्यक्ति कितना सामान लेकर, लगेज लेकर ट्रैवल कर सकता है, इसके लिए रूल्स को निकाला है। ये रूल्स पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इन रूल्स को कोई भी जो है फॉलो नहीं करता था। लेकिन रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवे अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार ला रही है और स्टैम्पेज जैसी घटनाओं से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखने को मिलता है कि जब भी हम रेल से ट्रैवल करते हैं तो एक फैमिली या फिर एक से दो लोग इतना ज़्यादा सामान लेकर ट्रैवल करते हैं जो कि आपके जो को ट्रैवलर होते हैं, को पैसेंजर होते हैं, उनके भी सामान रखने की जगह को घेर लेता है। तो कितना सामान आप इंडियन रेलवे में ले जाकर ट्रैवल कर सकते हैं और कितने सामान की लिमिट आपकी लगाई गई है, इसी के साथ साथ आप किस किस सामान को ले जा सकते हैं और अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर आपको एक्स्ट्रा लगेज के कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, एक एक करके सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एकलव्य 6.0 हमारा सबसे बेहतरीन जुडिशियल सर्विसेज का बैच है। इसकी क्लासेस आपकी जो है कल से ही स्टार्ट हुई हैं और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आज हमारे यहां पर आखिरी दिन है। 15 अप्रैल रात 12 बजे तक अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट आप इस बैच पर ले सकते हैं। एपीयू के कोड को यूज करने के बाद ये बैच मात्र 25,999 में आपको दिया जा रहा है 4 साल की वैलिडिटी के साथ। विद बुक्स आपको ये 28,999 में मिलेगा। अगर आप एपीयू का कोड यूज करेंगे तो 4 साल की वैलिडिटी के साथ मैं अगले 4 साल तक आपका मेंटोर रहूंगा। मेक श्योर करिएगा एडमिशन लेते वक्त आप एपीयू का ही कोड यूज कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक दिया गया, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर एपीयू के कोड से आप इसको 25,999 में विदाउट बुक्स और विद बुक 28,999 में ले सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर या फिर आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे की। देखिए, यहां पर सबसे एक जो है हमारे पास सवाल आया कि इंडियन रेलवे में कितना सामान ले जाने की हम जो है ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एक यात्री ने जब ट्रैवल किया तो उसके साथ वो जो है आपके थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे थे और जो 6 सीट्स थी उस पर एक परिवार बैठा हुआ था जिसके 4 सदस्य, उन्होंने उनका पूरा सामान जो बर्थ के नीचे रखने का जो जगह होती है सबको घेर रखा था और 2 पैसेंजर जो इनके साथ में ट्रैवल कर रहे थे उनके पास सामान रखने की जगह नहीं थी, तो उन्हें बर्थ पर ही अपना सामान रखना पड़ा और इसी वजह से उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा। तो उसी के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भारतीय रेलवे के जो भी रूल्स है 2025 में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि 2025 की जो निर्धारित आपकी सामान को ले जाने के ट्रैवल करने की जो रूल्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि केजी के हिसाब से आपको बताया गया है, प्लस आपके बैग का क्या साइज होना चाहिए ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा कोई सामान ले जाना चाहते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हर एक जो है ट्रेन के अंदर एक जो है क्या होता है, आपका लगेज कैबिन होता है और इस लगेज कैबिन में आप एक्स्ट्रा पैसे देकर जो भी एक्स्ट्रा सामान ले जा रहे हैं उसको बुक करते हैं। जैसे इंडियन रेलवे जो भी आपके गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लोग अपनी बाइक वगैरह को बेचते हैं, वो इन सब चीजों में जो है इन्हीं जगह पर रखकर सेंड की जाती हैं। इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इंडियन रेलवे ने 2025 में हर आदमी, एक व्यक्ति जो है कितना लगेज लेकर जा सकता है और अगर इससे ज्यादा कोई लगेज लेकर गया तो जो इंडियन रेलवे के रूल्स है उससे 1.5 गुना उसको जो है हर्जाना देना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लाइट्स की या फिर हम बात करते हैं जो है आपके प्लेन्स की, तो अगर आप प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो हर व्यक्ति को 15 केजी का बैग ले जाने की जो है आजादी होती है। इसी के साथ साथ 7 केजी का आप कैबिन बैग भी ले जा सकते हो। तो 22 केजी से ज्यादा अगर आप टोटल सामान लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे केसेस में 1 किलो सामान ज्यादा होने या 500 ग्राम ज्यादा होने पर भी आपको 500 केजी या 300 पर केजी के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ती है। वैसे ही इंडियन रेलवे ने भी इस फैसले को लिया है जिससे कि आपके जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको समस्या ना हो और वो भी इजीली ट्रैवल कर पाए। तो अगर आप फर्स्ट एसी से ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 70 किलो सामान जो है अपने पर पर्सन क्या कर सकते हैं, पर पर्सन मैं ये सारी लिमिट्स बता रहा हूं, पर पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड टियर एसी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 50 किलो का बैग आप यहां पर लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं और अगर आप थर्ड टियर एसी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 40 किलो की जो है आपकी 40 किलोग्राम के बैग को ले जाने की आपको यहां पर इजाजत दी गई है। और अगर आप जनरल स्लीपर क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 40 किलोग्राम का बैग ले जाना है और आप जनरल से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको 35 किलोग्राम का बैग ले जाना है। और अगर आप इस जो है लिमिट को पूरी तरीके से वॉयलेट करते हुए पाए जाते हैं तो जो आपके आरपीएफ ऑफिसर्स होते हैं या फिर टिकट कलेक्टर होते हैं वो आपके जो है ज़्यादा सामान को देखते हुए चालान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा
कि हमारे जो सूटकेस हैं कि आप कितना बड़ा बैग लेकर रेलवे में ट्रैवल कर सकते हैं और सूटकेस कितना बड़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी जो है निर्धारित रूल्स निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप फर्स्ट एसी से ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड एसी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका जो सूटकेस का साइज़ है वो 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर इससे बड़ा सूटकेस पाया जाता है तो फिर उस सूटकेस को आपको लगेज रूम में जाकर के जो लगेज रूम होता है उसमें सबमिट कराना होगा और वहां पर जाकर के उसको ट्रेन में भेजना होगा। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप थर्ड टियर एसी से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपकी ट्रेन चेयर कार वाली है, मतलब सिटिंग आपकी है, शताब्दी वगैरह जो होती है वैसा अगर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके बैग का साइज 55 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडियन रेलवे अपने अंदर सुधार कर रहा है और इसी सुधार को देखते हुए ये सारे रूल्स लाए गए हैं। अब इनका कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा कि जब आपके परिवार के 2 से 3 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो अपने सारे घर का सामान ट्रेन में ही लाद कर ले जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए इंडियन रेलवे रूल बना रहा है। दिल्ली में हुई थी स्टैम्पेज, उसी को देखते हुए इंडिया के 60 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया गया था और लोगों को जल्दी आकर ट्रेन का वेट करने का भी इंतजार जो है क्या कहते हैं समय सीमा को 2 घंटे ही कर दिया गया था। और हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो अगले दिन की ट्रेन है, एक दिन पहले ही लोग जाकर प्लेटफॉर्म पर अपना बसेरा बसा लेते हैं और सोने वोने लगते हैं। उस सारी चीज़ों को खत्म किया जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं और इंडियन रेलवे का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को उन सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके भारतीय रेल से ट्रैवल करते हैं। इसके साथ साथ किस सामान को लेकर के आप जो है रेलवे में ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर आप इस सामान को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी केमिकल लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब, ग्रीस, चमड़ा तथा अन्य खतरनाक सामान जो कि आपके जलनशील पदार्थ हैं और कोई भी दुर्घटना करा सकते हैं, ऐसे सारे जो है क्या कहते हैं चीज़ों को आप इंडियन रेलवे में ले जाकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी इसको ले जाकर ऐसी चीज़ों को जो है ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 164 में आपके तहत कार्रवाई की जा सकती है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो जलनशील पदार्थों के लिए तो मना किया गया है, प्लस इन सारी वस्तुओं को ले जाना ट्रेन में प्रतिबंधित होता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और 2025 के क्या नए रूल्स आपको ये पता थे या नहीं, इसको भी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टडी IQ जुडिशरी का एकलव्य 6.0 फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं आपकी 14 तारीख से। ये बैच स्टार्ट हो चुका है और आज इसमें एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है। स्टडी IQ जुडिशरी का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आज आखिरी दिन है। आप आज रात 12 बजे तक 10,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। APU के कोड से ये बैच विदाउट बुक्स 25,999 का है और विद बुक्स 28,999 का है, वो भी 4 साल की वैलिडिटी के साथ, जहां पर 2 लाइव फाउंडेशन बैचेस को आपको जो है ज्वाइन करने का मौका मिलता है। मेक श्योर करिएगा एडमिशन लेते वक्त आप APU का कोड यूज करें, जिससे कि आपको मेरी मेंटरशिप नेक्स्ट 4 ईयर तक फ्री मिले। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, क्वेरी आती है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए उन सारे लोगों के साथ जो कि भारतीय रेलवे से ट्रैवल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।